नमस्कार, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंश शर्मा। खतौली विधानसभा का उपचुनाव यूपी राजनीति का अहम मुद्दा इस समय बना हुआ है। हर नेता, स्थानीय स्तर के नेता और क्षेत्रीय स्तर के नेता और राज्य स्तर के नेता लगातार यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और इन्हीं वोटर्स के बीच में वो आ रहे हैं जहां इस समय हम मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या है इनका चुनावी मूड। बात करेंगे लोगों से और इनका चुनावी मूड जानने की हम कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? ये भगत जी इनसे बात आप बताइए पहले। सबका नंबर आएगा, आप बताइए क्या नाम? हरपाल सिंह। क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ। ये जो उपचुनाव है, अब इसको लेकर क्या राय है? किसकी फिजा है इस समय खतौली में, गठबंधन या बीजेपी? फिलहाल तो यहाँ जी बीजेपी का लग रहा है जो। बीजेपी जी विक्रम सैनी का जो कार्यकाल रहा उसमें यहाँ काम देखने को मिला? हाँ, काफी काम होगा। काफी काम हुआ। अधिकतर लोग कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ, गठबंधन ये सीट ले जाएगी। बस ये इस बारे में तो फिर आंकड़े आगे ही पता लगेंगे। फिलहाल तो उन्हीं का जोर दिखाई दे रहा, भाजपा का ही। भाजपा का इस फिजा जो खतौली की है वो भाजपा की ओर दिख रही है इस समय? जी, अच्छी लहर है। तो जो ये सीट है विक्रम सिंह सैनी की, जो पत्नी चुनावी मैदान में उतरी हैं, वो जीत दर्ज कर सकती हैं? हाँ, निकाल लेंगे बिल्कुल। और जो गठबंधन की तरफ से मदन भैया जोरों शोरों से इस समय मैदान में है और अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी चर्चा कुछ ऐसी है ना, गाजियाबाद साहिबाद सलाह के मदन भैया यहाँ से एक यहीं पड़ोसी का आदमी है। अब अगर उसके साथ मिलने जाएंगे तो वहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से कम से कम यहाँ तो चले जाएंगे 4 कदम पर। इसलिए ही ये जीत दर्ज करेगी। और बीजेपी की लहर है, काम कर रही है, वो अच्छा काम कर रही है। तो बीजेपी की लहर है और चूंकि बीजेपी लगातार इसी का मुद्दा बना रही है इस विधानसभा उपचुनाव में कि जो मदन भैया को उतारा गया है वो बाहरी और बाहुबली हैं। मदन भैया जो मैदान में उतारा गया है, सर वाकई में बाहरी और बाहुबली का नुकसान उनको देखने को मिल सकता है इस चुनाव में? ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हम तो ये कहेंगे उनको हानि रहेगी, नुकसान पहुंचाएगा। हानि रहेगी, यानी चुनाव में उनको हार मिल सकती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं यहाँ पर। और किसानों का ये क्षेत्र है, लगातार पूरी गन्ना बेल्ट है इसमें, तो हर मुद्दा अहम रहेगा। सर क्या इस जो खतौली का उपचुनाव है इसमें मुद्दे क्या रहेंगे? राष्ट्रीय मुद्दों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दे क्या रहेंगे जब आप वोट करने जाएंगे? सब रखेंगे अपनी बात, आप बताइए। आप पहले बताइए, क्योंकि अक्सर बाद में जो आप औरों की चर्चा सुन के अपना वो रखेंगे वो तो सब सुन ही लेंगे, लेकिन आप पहले बताइए मुद्दे क्या रहेंगे? भाई मुद्दे तो यही है भाई, अपने लड़की जो हैं सब सुरक्षित हैं, सब आदमी सुरक्षित हैं और बहुत ही बढ़िया कार्यकाल चल रहा है। तो जो डबल इंजन की सरकार है केंद्र में भी राज्य में भी, उसका असर इस उपचुनाव में देखा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। सुरक्षा और गुंडागर्दी अहम मुद्दा इस क्षेत्र में रहा है शुरू से, मुजफ्फरनगर का। अच्छा, दंगों को बहुत याद किया जा रहा है, दंगों का मुद्दा है इस बार उपचुनाव में? दंगों का मुद्दा कोई सा ज्यादा नहीं है। अब जा वो टाइम जो गुजर चुका, वो 2013 का था। अब अलग तो है। ये जो उपचुनाव है किसकी फिजा है? बीजेपी गठबंधन? बीजेपी की है। तो बीजेपी ही याद कर रही है दंगों को, कह रही है कि ये उपचुनाव दंगों को याद करे बिना पूरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो विक्रम सैनी का कार्यकाल रहा, अक्सर कहा जाता है विक्रम सैनी को दंगों ने उठाया और अब दंगों की वजह से ही उनको कहीं ना कहीं सजा भुगतनी पड़ रही है। जब हाँ, ये बात सही है। जो भी उन पर केस लगे दंगों की वजह से लगे, कोई उन पर अपने व्यक्तिगत से कोई केस नहीं है। और हमें विक्रम सैनी से भी कोई सा खास मतलब नहीं है। हमें तो वोट देनी है संजीव बालियान के। उससे संजीव बालियान सुख दुख में सबके खड़े रहे साथ, कोई बिरादरी चले जाओ, इससे ना कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी वोट संजीव बालियान के थ्रू जाएगी, बीजेपी पे जाएगी। यानी सांसद के जो कार्य हैं और जमीनी स्तर पर उनकी उपस्थिति है उससे प्रभावित होकर आप? खुश है, सब खुश है, उनसे कोई दिक्कत नहीं। तो लगातार मिली जुली प्रतिक्रिया है और ये पूरी गन्ना बेल्ट है। अच्छा, रोचक ये चुनाव, जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे रोचकता यहाँ देखने को मिल रही है और हर मुद्दों को जोड़ा जा रहा है। केवल क्षेत्रीय मुद्दे ही नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दे भी जोड़े जा रहे हैं इसमें। क्या नाम है आपका? बालभूषण सर। ये जो उपचुनाव है इसमें किसकी फिजा है इस समय? कई लोग कह रहे हैं गठबंधन जीत जाएगा, कई लोग कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी। कई लोग नहीं, अधिकतर लोग कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी। अधिकतर का कहना यही है। तो अधिकतर का आपके मुताबिक बीजेपी है, क्यों? बीजेपी एक तो सबसे बढ़िया है, इनका कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है बिल्कुल। और जो भाई हमारे सांसद साहब हैं, इनके भी जो जो ये अपने कमेंट अपने वे देते हैं कमेंट, ये उन्हें अपना पूरा करते हैं। इन्होंने रेल गिरी थी, अब रेल इन्होंने रुकवा दिया खतौली में। तो रेल स्टॉपेज भी बहुत जरूरी था।
अच्छा, महंगाई भी मुद्दा रहेगा इस चुनाव में। लगातार बोल रहे हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, तो वोटर महंगाई झेलकर भी बीजेपी को वोट देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जो सरकार कोई है वो तो वोट तो ये महंगाई तो बढ़नी है ही, तो वोट तो बीजेपी को ही मिलेगी, खैर ये बात पक्की है। अच्छा, महंगाई कितनी भी हो वोट बीजेपी को ही मिलेगी। महंगाई सर, महंगाई कितनी भी हो, कानून व्यवस्था अगर सही है तो क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? हाँ, कर ही रहे लोग, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे। भाई देखो देखो ऐसा है, बहू बेटी अभी समाज में पूरी तरह से यहाँ से भाई देखो सुरक्षित हैं हर जगह। और आप देखो जो भी ये सरकार रही है, पहले गुंडा तत्व तो पूरे सक्रिय रहे हैं, माफिया पूरा सक्रिय रहा है। अब ये सरकार है तो माफिया, देखो आप माफिया की क्या स्थिति है। भाई माफियों के लिए तो ये सरकार बढ़िया है ही। और रही महंगाई, भैया महंगाई तो किसी की सरकार भी आ जाए, महंगाई तो कभी कम होगी ही नहीं। महंगाई तो टाइम टू टाइम दर टू मतलब बढ़ेगी बढ़ेगी, तो घटने वाली चीज़ है नहीं। ये तो नहीं, महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी, महंगाई तो कहीं घटने वाली कोई बात है ही नहीं। तो ये है कि इससे समाज सुरक्षित है भैया, इस सरकार से कम से कम बहू बेटी सुरक्षित तो है। अब आप देखो कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, रात बिरात को आ रहे हो तो सुरक्षित तो आ रहे हो, नहीं तो पता क्या लगता था कि भाई फला आदमी को वहाँ लूट लिया, ये हो गया वो हो गया। अच्छा, गठबंधन कह रहा है लगातार बीजेपी के राज में किसानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा, और इसी बात का चुनाव में मुद्दा भी उठाया जा रहा है कि किसानों के लिए राष्ट्रीय लोकदल लगातार आगे खड़ा है। इस पर क्या लगता है चुनाव पर असर पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी गन्ना बेल्ट है? हाँ, गन्ना बेल्ट है, ये तो ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन भैया ऐसा है ना, अब ये तो इकोनॉमी है, उसके अनुसार ही सारी प्रक्रिया चलती है। अब अकेला अगर दो किसान को देखा जाए तो सारी स्थिति, हालांकि किसान बेल्ट है, किसान के अनुसार ही भाई इधर का हमारा क्षेत्र सारा किसान पे डिपेंड है, लेकिन फिर भी अब पूरी तरह से हित किसान का ये सरकार नहीं कर पा रही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। क्योंकि किसान थोड़ा सा तो किसानों की लगातार कहीं ना कहीं कि पूरा संतुष्टजनक जो काम होता है सरकार द्वारा वो नहीं हो पा रहा। क्या नाम है ताऊ जी आपका? मेरा नाम है कंवरपाल सिंह मलिक। तो ये जो अब उपचुनाव है इसको लेकर आपकी क्या राय है, किसकी जो फिजा है? संजीव बालियान हमारा नेता भी है, सांसद है, मंत्री है, 2 फेरी हो लिया। अमरजीत सिंह बुरा लगा सबरा, नहीं वो तो मर लिया, इसका लड़का फिर रहा गाँव गाँव है जी। भारतीय जनता पार्टी जो किसानों का भी गन्ने का भाव बढ़ाओगे, सारे काम ठीक कर रहे, पुल बना रहे, विकास कर रहे, सड़क बना रहे हैं बेटे। और बताओ क्या नहीं कर रहे? गुंडागर्दी हमने वो जमाना देखा हमारे खेतों में, बस क्या पूछो, अब गन्ना कुआओ। आगे ना कहें का क्या मतलब? गंदे काम होते, भाजपा योगी आया, योगी ने निपटाया मामला है। तो डबल इंजन की जो सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी, केंद्र में मोदी राज्य में योगी, तो खतौली में राजकुमारी सैनी। हाँ, जितनी और जितनी चाहिए लोगों को। मैं जाट हूँ और जितनी चाहिए। जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो जाट है ही नहीं। जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो संजीव बालियान मंत्री हैं, पढ़ा लिखा आदमी है, मेहनत कर रहा बहुत, समझते ही। तो भाई मैं तो ये कहूँ सभी लोगों को हाथ जोड़ूँ, भाई हम ये नहीं कह रहे विक्रम सैनी फलान ढिकड़ा, हम तो भाजपा को वोट दे रहे। तो जिस तरह से ये हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहे हैं, इनका अनुरोध स्वीकार करेंगे? बीजेपी को वोट जाएगा? हाँ, बीजेपी को वोट जाएगा सर। क्यों? बीजेपी अच्छी है, काम अच्छा कर रही है। नहीं, जो गठबंधन जोरों शोरों से मैदान में है कि मुजफ्फरनगर की जो पूरा विधानसभा क्षेत्र है, इसमें एक सीट ही बीजेपी के पास रहेगी, खतौली भी निकल जाएगी। लगता है खतौली बीजेपी के पास नहीं रहेगी? नहीं, बीजेपी के पास रहेगी, जीतेगी। अच्छा, बार बार कह रहे हैं विक्रम सिंह सैनी जमीन पर नहीं दिखे, आपको भी लगता है कि यहाँ खतौली में नहीं दिखे? नहीं, खतौली में आते थे, दिखे भी। हाँ, संजीव बालियान जी का बहुत नाम लिया जा रहा है। वोट दे रहे। किनको? योगी को, भाजपा को। यानी आप वोट दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को देखकर? हाँ, आप क्षेत्रीय स्तर के चुनाव में जा रहे हैं, विधायक चुन रहे हैं, तो विधायक के मुद्दे को देखकर नहीं वोट दे रहे? हाँ, हमारे विकास करेगा संजीव बालियान। एक सांसद से आपको उम्मीद है, इसलिए विधायक आप उसी की पार्टी का चुन? जी, गांव गांव जा रहा और विकास कर रहा, नलके लगा दिए, लाइट लगा रहा। हेलो, तो सांसद के कामों से प्रभावित होकर और डबल इंजन की सरकार का बार बार नाम लिया जा रहा है। ये यहाँ की प्रतिक्रिया थी। फिलहाल खतौली से इतना ही। हलचल इंडिया के लिए मुजम्मिल अहमद के साथ अंश शर्मा।